अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम नमाज के तीसरा जो पोर्शन है, रुकू से लेके तशहद तक, इसके अंदर हम इस्म के जो 3 एंगल से देखते हैं, वसत, अदद और जिन्स, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अदद के लिहाज से हम जानते हैं कि हर्फ होता है, हमजा या ऐन एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ। फिर जमा होती है, अरबिक में जो जमा होती है वो 3 या 3 से ज्यादा को जमा कहते हैं। अरबिक में 2 के लिए तस्निया का इस्तेमाल होता है लफ्ज। उर्दू और इंग्लिश में जमा 2 या 2 से ज्यादा होता है, जबकि अरबिक में जो जमा है वो 3 या 3 से ज्यादा है और 2 के लिए तस्निया का लफ्ज है। याद रखिएगा, पेयर तस्निया में शामिल नहीं होता। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जमा सालिम बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, ऊना और ईना लगा दिया जाए। जैसे किताब से किताबों, किताबें, इमारत से इमारतों, इमारतें, मस्जिद से मस्जिदों, मस्जिदें। तो ये एक बड़ा ही आसान कुलिया है जमा का बनाने का। इसी तरह हम जानते हैं कि जो गोलता होती है आखिर में आती है, ये मुअन्नस वाहिद की अलामत है। गोलता मुअन्नस वाहिद की अलामत है, इसको तय मरबूता भी कहते हैं। और इसकी जमा बहुत आसान है कि आप आखिरी हर्फ जो है ता, उससे पहले अलिफ लगा लें, यानी अलिफ ता ऐड हो जाए आखिर में, तो तालिबा से तालिबात, कलमा से कलमात, जामिया से जामियात। तो ये मुअन्नस जमा सालिम की निशानी। अब जो हमारे पास जिन्स के लिहाज से देखते हैं, तो हमारे पास किसी भी इसमें हमारे पास जो मुअन्नस है, इसकी हमारे पास 2 कैटेगरीज है। एक तो हकीकी जोड़ा है जिन्स में, और एक है क्यासी, यानी अलामात की मदद से। तो जिन्स में जब हम देखते हैं हकीकी जोड़े को, तो जैसे उर्दू में भी होता है मर्द औरत है, अरबी में इसको रजुल इमरातुन कहते हैं। माँ बाप, अम्मी अबू, ये जो है इसको अबुन कहते हैं, अमुन कहते हैं। बहन भाई, अखुन उख्तुन, दुल्हा दुल्हन, अरीसुन अरूसुन, ये तो है जोड़े। इसकी वोकैबुलरी आपको याद करनी पड़ती है। क्यासी बेसिकली वो है कि जिनको आप अलामात की मदद से पहचान सके। ठीक है, मसलन हकीकी जोड़े को आप अलामात नहीं होती, क्यासी में अलामात होती है। फॉर एग्जाम्पल वाहिद मुअन्नस हमने पढ़ा कि गोल था आखिर में आए, तो वाहिद मुअन्नस की निशानी है। इसी तरह जमा के लिए हमारे पास कुछ निशानियां, मुज़क्कर में ऊना ईना आखिर में आ जाए तो वो जमा है, और आतुन आतिन या आतु आती आ जाए तो हम कहेंगे वो जमा मुअन्नस है। तो हमारे पास 81 में हमारे पास अलामात हैं पहचानने के लिए। गोलता वाहिद के लिए, ताई मरबूता वाहिद मुअन्नस के लिए, ऊना ईना मुजक्कर जमा सालिम के लिए, आतुन आतिन आतु आती जमा मुअन्नस सालिम के लिए। अच्छा, कोई भी लफ्ज हो, उसको इंग्लिश में हम 3 कैटेगरी से देखते हैं, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, काउंट हो सकता है, और इसकी जेंडर क्या है। उर्दू में, अरबिक में और उर्दू में हम इसको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को वसत कहते हैं, काउंटेबल को हम अदद कहते हैं, और जेंडर, अब तो जो इंग्लिश जुबान में जेंडर की कुछ 70 से ऊपर अकसाम है LGBTQ के सिलसिले में, और इसको हम उर्दू में और अरबिक में जिन्स कहते हैं। एक और चीज होती है हालत, इंशाल्लाह इसका लेक्चर इसके बाद आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसमें हालत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इसम को पहचानने में। अच्छा, अब जिन्स जो है, हम अरबिक और उर्दू में मुजक्कर मुअन्नस ही 2 जिन्स हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। जैसे आ बॉय, तो बॉय जो है वो मुजक्कर है, गर्ल मुअन्नस है। अच्छा, आ बॉय में हमारे पास एक बच्चा, गर्ल्स एस लग गया तो जमा है, ठीक है कि नहीं। अरबिक में हमने कहा कि अदद हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, वाहिद यानी एक, मुसन्ना 2, 3 या 3 से ज्यादा को जमा कहते हैं। वसत जो है, अ बॉय कॉमन नाउन है, अ की वजह से द बॉय प्रॉपर नाउन है।
تو وسعت جو ہے نکرا اور معرفہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کو کہتے ہیں. حالت رفع نصب جر یہ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس میں انشاءاللہ حالت کو ہم ڈسکس کریں گے. اب ہم مثال لیتے ہیں. عالم کی جمع ہے عالمین، مومن کی جمع ہے مومنون، طیبہ کی جمع ہے طیبات. اب علامت کی مدد سے اگر آپ نے پہچاننا ہو تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ گول تا جو ہے طیباتن یہ واحد مؤنث کی نشان. گول تا واحد مؤنث کی نشان. اینا اونا ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے. اینا اونا ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے. ایک تو عدد بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، اور اینا اونا دوسری چیز ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مذکر ہے. گولتا ہم نے ویسے سے کہا کہ یہ واحد مؤنث کی نشانی ہے، تو آتن آتت آتو آتی الف تا جو ہے یہ جمع مؤنث کی نشانی ہے. وسعت کے لحاظ سے اگر ال لگا ہو تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے، جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو. اونا اینا آتن آتن یہ اونا اینا جمع مذکر سالم ہے، آتن آتن جمع مؤنث سالم. اس کے شروع میں ال لگاؤ تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے، اور ال نہ لگاؤ تو ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے. یہ فرق ہے بیسیکلی، بہت اس میں آسان سا. ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے سامنے مومنون مومنان مومنن، اس پہ تنوین ہے آخری حروف پر، آخری حرف پر تنوین ہے، تو یہ تنوین ہمیں نشانی بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے. اسی طرح ال ہے شروع میں المؤمنو المؤمنہ المؤمنی، تو ال لگنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو مومنون مومنان مومنن میں تنوین تھی وہ ختم ہو گئے، ڈبل حرکت ختم ہو گئے، سنگل حرکت رہ گئی. مومنون دو پیش تھا، ال لگا تو المؤمنو ہوگا. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تنوین اور ال کبھی بھی اکٹھے شامل نہیں ہوتے. ایک ہی لفظ ہے، آپ کو تنوین اور ال کبھی بھی نہیں ملے گا. سو ال لگا تو ڈبل حرکت سے سنگل حرکت رہے گی اور یہ معرفہ بن گیا. ال معرفہ کی نشانی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مومنتن مومنتن مومنتن. اب اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیونکہ تنوین ہے آخری حروف پر، آخری حرف پر، تو نکرہ ہے. ال لگنے کی وجہ سے تنوین ختم ہو گئے، ڈبل حرکت کی بجائے سنگل حرکت رہ گئی اور وہ معرفہ بن گیا. اور جو گولتا ہے ہم جیسے بات کر چکے ہیں یہ ہمیں دو چیزیں بتا رہی ہے، جنس اور عدد، کہ واحد مؤنث ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 81 علامت میں کہ گولتا تائے مربوطہ جو ہے یہ واحد مؤنث کی نشانی ہے، اور اگر اس پہ تنوین ہو تو نکرہ ہے، ال ہو تو تنوین نہیں ہوگی تو یہ معرفہ ہے. اب اگلی مثال دیکھتے ہیں مؤمنون مؤمنین. اس پہ اگر آپ دیکھیں تو واو نون جو ہے یا نون، یہ نشانی ہمیں دو چیزیں بتا رہی ہے کہ مذکر بھی ہے اور جمع بھی ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 81 علامت میں، جس کی 81 علامت میں کہ جمع مذکر سالم، اس کی نشانی ہم دیکھ سکتے ہیں، علامت دیکھ سکتے ہیں اونا اینا. ال لگ جائے تو کیا ہوگا، یہ معرفہ بن جائے گا. اب یاد رکھیں کہ کیونکہ اونا اینا نکرہ میں اس پہ تنوین تو ہے نہیں، تو ال صرف ایک نشانی ہے معرفہ کی، ال نہیں لگا ہوا تو نکرہ ہے. آئی ریپیٹ، جمع مذکر سالم میں ال لگا ہو تو یہ نشانی ہے معرفہ، ال نہ ہو تو نشانی ہے کہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ال لگا ہو تو معرفہ ہے، ال نہ لگا ہو جمع مذکر سالم میں تو یہ نکرہ کہلائے گا. ہاں البتہ جب ہم مؤنث کی طرف جاتے ہیں تو یہاں دیکھ لیں کہ تنوین ہے طیباتن طیباتن تو نکرہ ہے، تنوین نشانی ہے نکرہ کی. ال لگ جاتا ہے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ تنوین ڈبل حرکت سے سنگل حرکت رہ جائے گی اور وہ معرفہ بن جائے گا. اور آتن آتن آتو آتی جو ہے یہ ہمارے پہ ہمیں نشانی بتاتی ہے جمع مؤنث سالم کی. ہم نے 81 جو جنس 81 میں پڑھا تھا کہ جمع مؤنث سالم کی نشانی کیا ہے کہ آتن آتن آپ علامت کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، اور تنوین علامت ہے نکرہ کی، ال علامت ہے معرفہ کی. ایک اور چیز آج ہم اور دیکھتے ہیں وہ ہے
हमने जो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन या ये नकरा और मार्फा हमने क्या देखा, तो मार्फा में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो अल है, मार्फा की निशानी बड़ी क्लियर है, और जो तनवीन है वो नकरा की निशानी है। जमीर जो है ना, जमीर ही शी इट प्रोनाउंस वगैरह, ये भी मार्फा होते हैं, हमें मालूम है। प्रोनाउन जो है वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो इसी तरह अरेबिक में भी जमीर जो है वो कॉमन नाउन है। हम पढ़ चुके हैं कुरिया रब्बू का, रब्बुकुम कुम, रब्बुहु रब्बहु, रब्बुहुम हुम, रब्बी या रब्बना ना, ये जमायर हैं। और ये भी निशानी है कि ये आपको याद रखने पड़ेगी, ये जमायर है। और अल निशानी है मार्फा की। अच्छा, हम देख चुके हैं कि एराबुल हरका में क्या होता है कि आखिर में तनवीन या सिंगल हरकत आती है या डबल हरकत आती है। जबकि एराबुल हरूफ जो है वो ऊना ईना है, जो कि जमा मुजक्कर सालिम में आते हैं, और आतुन आतिन, आतू आती जमा मुअन्नस सालिम। तो हम कह सकते हैं कि जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम के आखिर में एराबुल हरूफ आते हैं। ठीक है कि नहीं? हम जब आप देखिए एराबुल हरूफ क्या है, वाव नून या नून अलिफ ता, ये एराबुल हरूफ है ना। तो यही अब ऊना ईना जमा मुजक्कर सालिम की निशानी, आतुन आतिन या आतू आती जमा मुअन्नस सालिम की से निशानी। नमाज में हम पढ़ चुके हैं, इराबुल हरकात में देख रहे तो अल्लाहू, अल्लाह, बिल्लाही, और तनवीन में हमदन आ गया। इराबुल हरूफ में अभी तक जो नमाज में हमने दो अल्फाज पढ़े, अल आलमीना और अतय्यबातु, ये हमने दो हरूफ पढ़े, दो अल्फाज पढ़े। इसी तरीके से हमने इराबुल हरकात में तय्यबन, हमदन, अल हमदू, ठीक है ना। आपने देखा अल हमदू, हमदन जो है दो जबर के साथ थी, अल लगा तो डबल तर हरकत खत्म होगी। इसी तरह हमने इराब और हरूफ में जो कि हमें दो तो हमें अल्फाज मिले जमा मुअन्नस सालिम में, अस्सलावातु अत्तय्यबातु, आपने देखा अस्सलावातु अत्तय्यबातु में अल लगा हुआ है तो तनवीन नहीं है। इसी तरीके के साथ जमा मुजक्कर सालिम में हमने दो अल्फाज पढ़े, जो अल आलमीना अस्सालिहीना, तो अल लग गया तो इसकी निशानी यह है कि मार्फ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर कर ली है, वसत, अदद और जिन्स। कुछ चीजें थोड़ी सी इसमें रहती हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। लेकिन मेन सबक जो आपका एक इसम को पहचानने में तीन जो पहलू होते हैं, अदद यानी गिनती, वसत नकरा मार्फा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं, और जिन्स। तो अरबिक में उर्दू में दो ही जिन्स होती हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने समझ ली है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम हालत देखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, काइंडली खुद भी इसकी जो आप जो चीज जो आपको ने याद किया उसकी आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दें, बेशक इनबॉक्स मुझे भेज दिया करें। उससे आपको फायदा ही होगा, एक तो आपको अपनी कम्प्रीहेंशन के मतलब पता चलेगा कि आप किस हद तक क्लियर आपको समझ आ गई है। मेरे लिए भी मोटिवेशन का फैक्टर होता है। और दूसरा ये होता है कि इंशाल्लाह फिर आप अपने बच्चों को घर पे या स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। और बच्चों के लिए इस्लामियात का सब्जेक्ट अगर और ओवरऑल देखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस्लामियात के सब्जेक्ट में बच्चों के काफ़ी कम नंबर आते हैं, जबकि ये हमारा बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो वजह यही है कि महीने अगर हम देखें तो स्कूल में हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 2 या 3 पीरियड पढ़ाए जाते हैं, जबकि इंग्लिश का सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन रोजाना पढ़ाया जाता है। तो हमारा स्ट्रेस क्योंकि इस्लामियात की तरफ इतना नहीं होता कि आती है बच्चे को, और नतीजतन क्या है कि वो पढ़ी भी नहीं होती, आती नहीं, और फिर नंबर भी कम आते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे और आसानियाँ फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।